नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि चिन। जैसा मैंने टाइटल पे लिखा है कि पाकिस्तान के जितने भी अब्बू हैं, वो उससे बड़ा गुस्सा है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया किस तरह से चाइना बड़ा गुस्सा है और चाइना तो पाकिस्तान को लताड़े मार रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान ने कोशिश करी कि बोलने के लिए कि साहब अब हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दीजिए, उसके बाद हम आपको ग्वादर पोर्ट दे देंगे। उसमें भी चाइना ने उसको लात मारी है। क्योंकि चाइना को ये समझ में आ रहा है, ना अब चाइना अब अंदर जा सकता है पाकिस्तान के, ना बाहर आ सकता है। बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भई उसके वेस्टर्न अब्बू जो हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके, उनकी तरफ से भी उनको लातें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन देखिए, ये लातें भी बड़ी सब्जेक्टिव हैं, बड़ी कंडीशनल हैं, इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अननोन गनमैन का एक कहर। अननोन गनमैन ने एक आके एलईटी जेकेयूएम लीडर को, शकील रहमान को, उसके अपने होटल के अंदर सुंदोती पीओजेके के अंदर ठोक दिया है। ये मेरे ख्याल से नवाज़-ववाज़ कुछ कर रहा था और वहाँ पर आके उसके सिर में गोली मार के कोई चले गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। तो अननोन गनमैन ज़िंदाबाद और अननोन गनमैन वापस से एक्शन में आते हुए धीरे-धीरे दिखते हैं। पिछले हफ्ते में भी एक जैश-ए-मोहम्मद का बंदे को ठोका गया था। नाउ देखिए पाकिस्तान ने किया क्या है? पाकिस्तान ने किया ये है कि 25 लोगों को अपने मिलिट्री ट्राइब्यूनल में जाके उसने सज़ा दे दी है। अब सज़ा तो ऐसी दे दी है कि भई पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई है। कई को 10 साल की, कई को 5 साल की, किसी को 8 साल की सज़ा-वज़ा दी है। सबसे पहला स्टेटमेंट आया यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जिन्होंने बोला कि साहब अगर आपको जो हमारा जो जीएसपी प्लस स्टेटस आपको चाहिए, जनरलाइज़्ड स्कीम प्लस प्रेफ़रेंस प्लस स्टेटस चाहिए, हम लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया और जो जीएसपी प्लस का एक स्टेटस है उसको बेसिकली साइड करने की बात उन्होंने बड़ा क्लियरली रखी। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फुल पावर में आ गया। इंटेल कंसोर्टियम जो एक मतलब पाकिस्तानी आर्मी का गंदा प्रोपेगेंडा हैंडल है, जिसको पता नहीं चलता कि भैया लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना, तो कहता है कि पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर जीएसपी प्लस हट भी जाए। कुछ कुछ समय तक, कुछ सालों तक चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे करके हम उस चैलेंज को भी ऊपर ले आएँगे। अरे भाई लोगों, तुम्हारे पास अभी जीएसपी प्लस है तब तुम्हारी ये हालत है। ठीक है, बेचते क्या हो, बनाते क्या हो ये तुमको खुद नहीं पता, लेकिन देखिए एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस देखो इन लोगों के अंदर। यहाँ पर भारत इतना बड़ा देश है, भैया इकोनॉमी एकदम फुल पावर चल रही है, लेकिन भारतीयों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने देश के अंदर कि भैया अभी भी बहुत काम करना है, ये करना है, वो करना है। और पाकिस्तानी भिखमंगे एक कटोरा लेके घूमते रहते हैं चारों तरफ, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए एकदम जबरदस्त वाला है। बट in any केस आगे चलते हैं। अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि साहब ये डीपली कंसर्निंग है और हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तानी को बोला है कि भैया फेयर ट्रायल प्रोसेस होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके है, ये वो पूरा जो स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट होता है, वो उन्होंने इश्यू कर दिया। यहाँ पर स्टेटमेंट आया दूसरी तरफ से भी, यूके की तरफ से भी, कि भाई अपहोल्ड द ऑब्लिगेशंस इन द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो ये आप मिलिट्री ट्राइब्यूनल बना के बैठे हो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी तीनों जो इसके अब्बू हैं, जो मतलब वेस्टर्न अब्बू हैं, उनमें से इसको बड़ी जोर से कल लात पड़ी। लेकिन फनी थिंग इज़ कल तो पाकिस्तानी स्टेट डिपार्टमेंट या पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से तो काफ़ी एक रिबटल आया कि साहब नहीं, नहीं हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको जो करना है करेंगे, आप जो मर्ज़ी बोलते रहिए, वी रिजेक्ट ऑल दिस प्रेशर। प्रेशर के हिसाब से पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा किस किस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है। और ज़ल्मे खालिज़ाद, जो अगर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के नेगोशिएटर थे तालिबान के साथ, उन्होंने भी ट्वीट करा है। डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन ऑफ कोर्स बाद में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेगोशिएटर थे, उन्होंने ट्वीट करा है कि इट इज़ टाइम टू पुट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान, स्पेशली द मिलिट्री, टू फैसिलिटेट रीचिंग अ बैलेंस्ड पॉलिटिकल एग्रीमेंट विद द पीटीआई एंड द रिलीज ऑफ इमरान खान। तो जैसे मैंने टाइटल में लिखा है, भैया इमरान खान जो है अभी उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है, और यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला जा रहा है कि भैया छोड़ो। रिचर्ड गर्नेल, जो ट्रंप का नॉमिनी है फॉर द स्पेशल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस, उन्होंने तो भैया पूरी तरह से, वो तो पिछले 5, 7, 8 दिन से तो लगे हुए हैं इमरान खान की सपोर्ट के अंदर। यहाँ तक वो ट्विटर स्पेसेस होल्ड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि ये इमरान खान का एक नैरेटिव बनाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला जाए। सो रिचर्ड गर्नेल, जो ट्रंप के पार्ट हैं बाय द वे, वो ट्रंप के टीम के पार्ट हैं, वो प्रेशर लीड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर थोड़ी हालत खराब है। नाउ आपको पता ही है, 2-4 दिन पहले यूएसए ने भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर सैंक्शन-वैंक्शन लगाए थे और पाकिस्तान बड़ा रोया था। पाकिस्तान बड़ा रोया, लेकिन कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया।
भैया अमेरिका ने तो न्यूक्लियर के बारे में कहीं बात नहीं करी। अमेरिका ने बोला कि यार मिसाइल कैपेबिलिटी हमको ठीक नहीं लगती है। ऑब्वियसली वो उसके अंदर न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी की बात है, हिडन है, लेकिन ओपन में अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन कल जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, इससे एक ही चीज पता चलती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैक एंड में डीलिंग्स चल रही हैं, और ये चीज काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि यार कुछ तो चल रहा है पीछे, अभी तक हाथ रखना इसके ऊपर बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये चीज अब दिख रही है कि अमेरिका की आंखें पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर आ चुकी हैं। और ये मैंने पहले भी बोला था, देखिए अमेरिका को पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं है। अमेरिका को जरूरत है किसकी? बलोचिस्तान की। और बलोचिस्तान लेके वो अमेरिका वो सब कुछ करेगा जो भी उसको करना है, क्योंकि उसको पता है ये जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान जर्नैल है ये साला चोर है, और चोरी के पैसे कर करा के और पीठ में खंजर भी घोंपता है। तो ये एक जो जो लेसन है ये अमेरिका ने मेरे हिसाब से सीख रखा है। और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद बात करी है। तो देखते हैं आगे जाके ये गेम कैसे जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रंप इनको इतना सपोर्ट करेगा नहीं जितना जो बाइडेन और उसकी जो लेफ्टिस्ट सरकार है वो सपोर्ट करती थी। अब पाकिस्तान खुले गड्ढे में खुद ही गिर गया। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक वेयर स्ट्राइक कर दी तालिबान के बेसिस के ऊपर, करीब 40-46 लोगों को वहां पर मार दिया। और अगर आप देखिए जिस तरह से उसके बाद जो गेम चल रही है वहां पर, तालिबान ने तो बोला है कि साहब हम तो ताबड़तोड़ जवाब देंगे। कल शाम को बलोचों की तरफ से तो एक अटैक ऑलरेडी आ गया। एक बलोचिस्तान में एक गैस पाइपलाइन है, उसमें तोड़ ताड़ के आग उग लगा दी, तो काफी वहां पर नुकसान होने के अभी चांसेस है। अभी तो ये सुबह सुबह की रिपोर्ट है, मतलब कल देर रात आज सुबह के बीच में ये चीजें हुई हैं। और टीटीपी की तरफ से जवाब आ गया कि भाई 15,000 लड़के बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था 6,000, तो 6,000 प्लस 15,000, कम से कम 21,000 बंदे वहां पर इस जगह पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगले 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे काफी हद तक एक्शन होगा। तिरा वैली के अंदर तालिबान के साथ तो डायरेक्टली अटैक्स और डायरेक्टली इनकी लड़ाई तो चली रही है। अभी ये तहरीके तालिबान वाले आके ये पाकिस्तान की आर्मी के पीछे जाके ये लोग जब बम पटाखे चलाएंगे तो पाकिस्तानियों को फिर थोड़ी अकल आनी चाहिए। तो ये एक बोलते हैं ना गड्ढे में गिर गया है, एंड इसमें से गड्ढे में से निकालना बड़ा मुश्किल है इसको। दिसंबर 10-15 तारीख तक आपको पता था कि भई ये अभी जो ब्रिक्स की आई है कि भई कुछ और देश जॉइन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भी, जिसने काफ़ी कोशिश करी लॉबिंग करने के लिए चाइना-वाइना के साथ, यहाँ पर भारत और रशिया ने पूरी तरह से उसको मना कर रखा है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनको काफ़ी झटका लगा होगा कि यार ये कैसे हो गया? ब्रिक्स में तो हम पाकिस्तान को लेने वाले थे। बट इन एनी केस ये तो बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे हैं, इट इज़ स्टुपिडिटी टू एक्चुअली मेक अ पर्सन जो आपके देश के अंदर उल्टे काम करने के लिए तैयार बैठा है, और दूसरी तरफ भी अभी बांग्लादेश में उल्टे काम करने के लिए तैयार बैठा है, उसको आप टेबल में अपने साथ बैठा के बात कर लो। ये तो मतलब इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। एंड थैंकफुली दैट भारत और रशिया ने बड़ा एक जबरदस्त गेम खेल के पाकिस्तान की पूरी जो भी प्लान्स है उसको साइड कर रखा है। अब पाकिस्तान को मिर्ची कहाँ लगी है कि भई शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान अभी मिले थे G8 के टाइम पे, जो इजिप्ट में हुआ था। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भई इन दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कश्मीर का कोई नामो-निशान नहीं था। प्लस ये भी पता चल रहा है कि भई अब टर्की एक पार्टनर कंट्री मॉडल की तरफ से आने वाला है ब्रिक्स के अंदर, तो वहाँ पर टर्की का ज़रा एंट्री थोड़ी-सी सॉर्टेड हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को बाहर मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए या चपरासी का काम करने के लिए भी ब्रिक्स में बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, मेरे हिसाब से तो अमेरिका की तरफ से अभी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा विद रिगार्ड्स टू इमरान खान, और आप ये चीज़ धीरे-धीरे करके बिल्ड होते देखेंगे। क्योंकि अमेरिका को पता है अगर पाकिस्तान को टेम करना है और किसी तरह से चाइना को जो भी उनका गेम है चाइना के साथ करनी है, तो पाकिस्तान के थ्रू करना थोड़ा ईज़ी रहता है। तो ये चीज़ अगर आप थोड़े टाइम तक नोटिस करेंगे कि अमेरिका का प्रेशर अभी पाकिस्तान के ऊपर धीरे-धीरे करके बढ़ता रहेगा, एंड यू विल फाइंड द कॉल्स टू रिलीज़ इमरान खान गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। अमेरिका ने खुद ने इमरान खान को जेल में डलवाया, लेकिन उसको ये पता चल गया ये जो टट्टू बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये तो इतने यूज़लेस हैं, इनके इनसे क्या बात करो, इनमें इनके पिछवाड़े में इतना दम है नहीं। तो ऑब्वियसली अभी किसी को जिसके अंदर थोड़ा बहुत दम था, उसको वापस लेके आना पड़ेगा। अमेरिका ये सोच रहा है कि भई इमरान खान को लेके आते हैं वापस, ताकि कुछ ना कुछ, अगर जो कुछ तो पहले जो गेम हो रही थी वो तो करें। इन लोगों ने तो पूरा सब कुछ ठप कर रखा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो लेट मी जस्ट से दिस, आसिम मुनीर के दिन बड़े नंबर हो जाएँगे, और क्योंकि आसिम मुनीर के जो पर्सनल एक एनिमिटी लेके बैठा हुआ है, उसको ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी। किस तरह ये गेम आगे जाएगी इसके ऊपर नज़र हम ऑब्वियसली रखेंगे। राजा साहब के साथ संडे को हम इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलते हैं अभिषेक तिवारी जी से, जहाँ पर हम बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्पेशली एक जो जिहादी को खड़े करने की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का जिस तरह से कहर अभी आगे चल रहा है,
उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।